हर सप्ताह यज्ञ के बाद एक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। एक प्रश्न ऐसा है जो लगभग 4-6 महीने से पूछा जा रहा है, जिसका जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। आज कोशिश कर उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कई बार कई सच ऐसे कड़वे होते हैं, बोलने वाला तो बोल जाता है, बर्दाश्त करने वाली क्षमताएं बिखर जाती हैं। आज उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक प्रसंग सुनाते हैं आपको, उसके बाद प्रश्न भी देंगे, उसका उत्तर भी देंगे। एक बार एक बहरूपिया राजा के दरबार में पहुंचा, अपना वेश बदल के बहरूपिया बन के। राजा ने उसका रूप देख के गदगद हो, क्या इंसान है तू? नहीं साहब, मैं तो साधारण सा आदमी हूं, मैं तो एक भैंस बना के आ गया हूं, मैं बहरूपिया हूं। अच्छा ठीक है, बोले मैं नित्य नए नए वेश बनाया करता हूं। बोले कोई बात नहीं, आज तेरा इस रूप को देख के मैं पहचान गया तेरे को। आज के बाद कितने ही तू रूप चेंज करके आ जाइयो, बदल के आ जाइयो, कितना बड़ा बहरूपिया बन के आ जाइयो, मैं तेरे को पहचान लूंगा। बोले राजन, अगर मेरे रूप को आपने पहचान लिया तो मेरी क्या क्वालिटी, मेरी क्या वैल्यू होगी, क्या मेरी कीमत होगी? बोला वो अलग बात है, आज के बाद कभी भी किसी रूप में बन के आ जाइयो, तेरे को पहचान लूंगा। यदि नहीं पहचान सका तो तेरे को मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहरूपिया बहुत खुश, रोज नित्य नए चेहरे बनाता था, जाता था बाजार में 20 से 50 रुपए इकट्ठे कर लाता था। आज राजा ने इतना बड़ा उसे चैलेंज दे दिया कि आज के बाद किसी भी रूप में आ जाइयो, मैं तेरे को नहीं पहचान सका तो तेरे को मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब हाथ के अगले में पहुंच जाता तो पहचान लिया जाता। उन्हें समय का गैप दिया, 15 दिन 20 दिन बीत गए। आज उन्हें एक नए रूप में अपने आप को डाल के दरबार में जा पहुंचा। दरबार लगा हुआ था, जैसे ही पहुंचा राजन, अरे वही बहरूपिया है तू तो। वही सारा खाता खुल गया उसका। कोई बात नहीं राजन, क्योंकि जब पहचाना गया तो कोई नाम का अधिकार तो नहीं है ना, तो पेपर में फेल हो गया तो प्रमोशन नहीं मिलती ना उसको, अगली क्लास नहीं मिलती ना उसको। फिर 15 दिन बीते, फिर नया रूप लेके आया। फिर जैसे दरबार में आया, राजन दूर से देखते ही, हाँ भाई रामदीन। बोला साहब गलती हो। ऐसे 10-12 बार उसने अपने अपने चेहरे बदले। जा पहुंचा दरबार में, हर बार लज्जित होकर वापस आता। आज ना जाने क्या उसके मन में आई, आज उसने अपना क्या रूप बनाया। हर प्रकार के रूप बना के देख लिए थे, आज उसने एक फकीर का रूप बनाया, फकीर का रूप धारण किया, चल दिया, जा पहुंचा राज दरबार में। जैसे ही दरबार की सभा चल रही थी, फकीर पहुंचा जाके। फकीर तो क्या, बहरूपिया, रूप ही तो बदला था उसने अपना। आज कोई अनपढ़ गवार बच्चा कोई आके आईएएस पैंट कोट पहन के आ जाए, टाई लगा के, वकील तो नहीं बन जाएगा। वो वकील की ड्रेस होगी, वकील नहीं बन जाएगा। ऐसे ही वो बहरूपिया था, एक फकीर का चोला पहन के, फकीर का वेश बना के जा पहुंचा दरबार में। जैसे दरबार में कदम रखा, राजा की निगाह पड़ी, सामने देखा कोई फकीर आया है। उसी समय उठ के चल आया। कहते हैं यदि हमारी जिंदगी में किसी फकीर का आगमन हो जाए तो हमारी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। संत पंत पीर फकीर किसी का हमारे जीवन में एक झलक मात्र मिल जाए, उसी से ही हमारा जीवन पार हो जाता है। राजा ने देखा एक फकीर आया है, अपना सिंहासन छोड़ के उठ के आके पहले दंडवत प्रणाम किया। यही बनता है ना, यदि फकीर संत पंत आ जाए तो चाहे कितने बड़े सिंहासन पे बैठा हो, आसन छोड़ के पहले दंडवत प्रणाम करना, उनका मान सम्मान करना एक सनातन के अंदर धर्म माना जाता है। इसके लिए दंडवत प्रणाम करके उठ के इशारा किया, पीछे सेवादार खड़े होते हैं, थाल लेके आए अशरफियों का। क्यों फकीर के ऊपर कितना ही वार दिया जाए, थोड़ा है।
जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए एक झलक दिखा के इतना कर जाते हैं। राजन ने भी लेके एक अशरफियों का थाल भेंट किया। ए फकीर, मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। आंखों से आंखें मिली। राजन की आंखें शर्मसार नीचे, कहीं मैं कुछ कम तो नहीं दे रहा इसको। एक फकीर मेरे दर पे चल के आया है, उसको और देने के लिए जैसे इशारा किया, पीछे कोई हीरे ज्वारात का टोकरा आना था। उससे पहले व्यक्ति बोल पड़ा, राजन आज तुम फेल हो गए। इधर सुनते राजन की एक में दृष्टि बदल गई, आंखें चेंज बदल गई, चेहरे पे झुर्री आ गई। ये क्या कर, मैं फेल हो गया? भगवान ऐसे कैसे, मैं किस कार्य में फेल हो गया? आप भी नहीं पहचाना? राजन, ये तो सिर्फ फकीर का चोला है, मैं तो वही रामदीन बहरूपिया हूं। इतना सुनते राजन बोला, वाकई आज मैं हार गया। मांग मुझसे क्या मांगते हो? लेकिन कहते हैं राजा का पास सबसे बड़ा उसके पास क्या होता है? उसका मुकुट, उसका ताज, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, जो भी उसकी शान। जब पहन के चलता है तो लोग कहते हैं राजा जा रहा है। एक सिंपल भाषा तो ठीक है, वो आदमी जा रहा है, उसकी पहचान। उसने अपना मुकुट उतारा, फकीर के चरणों में रख दिया। मेरा सब कुछ आपके आगे समर्पण है। इतना सुनते ही उस फकीर रूपी चोले के अंदर उस बहरूपिये ने उसको लेने से इनकार कर दिया, और वो थाल भी जो था शर्फियों का वो भी वापस दे दिया। बोला, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा कोई शर्फियों से नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, तेरा कोई अन्य भी नहीं चाहिए मेरे को इसके लिए। और क्या के मुड़ के चल दिया। राजन की चरणों में गिर गए। ठीक है, जो भी है, मैं शर्त हारा हूं, राजन हूं, जबान की मेरी कीमत है, आपको बिना कुछ दिए मैं नहीं जा सकता यहां से। उस व्यक्ति ने जब लेने से इनकार किया, 2 मिनट जिद बहस हुई। अब राजन कहता है, रामदीन आज ये क्या हो गया? आज क्यों मुझको जलील करके जा रहे हो? क्यों मुझको अपमानित करके जा रहे हो? मैं अपनी शर्त हारा हूं, ये देना मेरा धर्म है, फर्ज है, स्वीकार करो। फकीर की बात सुनोगे? राजन, आज पहली बार 2 मिनट के लिए इस लिबास को पहना है, तू चरणों में झुक गया। अगर जिंदगी भर के लिए इस लिबास को ओढ़ लिया तो ना जाने परमात्मा किस किस के आगे। आज 2 मिनट के लिए चोला पहना फकीर का। देश का राजा जब अपना मुकुट उतार के चरणों में गिर गया और कह रहा आदेश मेरे लिए, तो जब इस चोले को लगातार पहनूंगा, उस मालिक की बंदगी में रहूंगा, ना जाने क्या क्या आगे झुकता फिरेगा इसके लिए आगे। इसलिए मुझे अब किसी चीज से मोह नहीं, ये कह के चल दिया। इस बात को सोच सकते हो आप? इसका मतलब क्या है? हम किसी भी कार्य को अपने अंदर एक दृढ़ता से, गुणता से लेके चलते हैं। जैसे कहते हैं कोई इंसान, झूठा इंसान झूठी झूठ बोलता रहा, झूठी झूठ बोलता रहा, कभी एक दिन सच बोल के दिखा दे, ना जाने क्या उस पर वार दिया जाए इसके लिए। लेकिन अपने झूठ से पर्दा नहीं हटा सकता, क्योंकि उसे अपनी शर्म महसूस होती है, अपनी जिद के आगे नहीं झुक सकता, उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। प्रश्न था, क्या था? एक गुरुजन है, उनके सेवादार हैं, जो 20-25 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन नए नए सेवादार आते हैं और ना जाने कौन से ओहदे पा जाते हैं। ये भेदभाव क्यों? जवाब देना बड़ा भारी, लेकिन सच्चाई, विधाता जब भी कोई फूल भी देता है ना, एक गुलाब का फूल जब बूटे पे लगता है, उसके साथ 4 कांटे जरूर देता है, उस फूल की रक्षा करने के लिए। कोई भी इसे तोड़ने आए तो स्वेच्छा से इसको तोड़ के बिखेर के ना चला जाए, उन कांटों को उसके नीचे सजा के रखता है। इसी दौरान लोग आते हैं, देखते हैं, उन कांटों कई बार अपने अंदर एक घमंड से आ जाता है, इस फूल की रक्षा करने के लिए हम हैं, इस फूल को संभालने के लिए हम हैं। जब एक इंसान के अंदर मैं का बूटा जाग जाता है, वो उसी फूल के लिए नुकसानदायक बन जाता है, उसी फूल को चुभने लग जाता है। इतने भंवर आता है, ऊपर से आया, फूल में से पराग लिया, उड़ गया। भंवरा तो आया किस समय? वो फूल जब दुनिया में पैदा हुआ था, आया था डाली पर, कांटे उसी समय साथ आए थे।
बल्कि विधाता उन कांटों को पहले भेजता है। जिस प्रकार एक माँ के पेट में बच्चा दुनिया में आने से पहले उसके स्तन में दूध प्रवाहित कर देता है कि बच्चा आएगा, उसका जुगाड़ पहले करना है। तो इसलिए फूल के आने से पहले कांटे आते हैं 4, उसके बाद फूल का प्रवेश होता है। जब वो कांटे फूल को चुभने लग जाएं, फूल की स्थिति को देखते हुए ना जाने कौन से भंवरे आके बोले, ना जाने इस फूल को टूटने में देर है या नहीं है, इससे 10 पराग इकट्ठे करके 10 फूल और पैदा करने क्षमता रखने वाला भंवरा आता है। वहां से पराग चुनता है, दूसरे फूल पर बैठते, उससे नए फूलों का आविष्कार होता है, नए फूलों का जन्म होता है इसके लिए। लेकिन वो कांटा वहीं का वहीं रह जाता है। वो सिर्फ चुभने काम कर सकता है जिसके अंदर मैं का रूप आ गया। आपको एक शायद जो व्यक्ति सन 1985 से पहले के हैं उनको याद होगा, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उनका वध किसने किया था? उसी कांटे ने जो उसके साथ चलता था, उनका बॉडीगार्ड, उसने वध किया था उनका। इसलिए कई बार उन कांटों से तकलीफ पाते हुए वो फूल कई बार बिखरने ना जाने कब बिखर जाना, कहने को तो वो भी फिर कहता है ठीक है भाई, आज है हम, कल हमारी यादें होंगी, जब ना होंगे हम तब हमारी बातें होंगी, जब पलटोगे पन्ने जिंदगी के तुम्हारी आंखों से बहती हुई धाराएं होंगी। क्योंकि फूल का काम है दुनिया को एक खुशबू देना, रंग रूप देना, एक माहौल बनाना अच्छा, ताकि जो व्यक्ति आए देखे उसे आनंद से महसूस हो। लेकिन कांटों की वजह से कई बार फूल को शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं कहां बैठा हूं इसके लिए। इसलिए कई बार नए नए भंवरे आते हैं, उसमें से मान सम्मान पाक के वहां से पराग लेके एक खुशियों का वातन पाते रहते हैं। इसके लिए आपने डॉक्टर का माहौल भी देखा होगा। मैं तो एक बहुत सज्जन डॉक्टर से परिचित हूं, अक्सर उनके पास जाना हुआ करता है। आज से 20 साल पहले भी उनके पास गया था किसी कार्य के लिए, 10 साल पहले भी गया था किसी कार्य के लिए, और लगभग 20 दिन पहले भी उसी डॉक्टर पास मिलने जाना था। लेकिन उसके बाहर जो एक कहते ना, एक अटेंडेंट ग्रुप में खड़ा होता है, जो भी आई पर्ची आवाज मारी भेजा डॉक्टर के पास, वो बहुत अड़ियल किस्म का इंसान। डॉक्टर इतने स्वभाव के मीठे कि इंसान एक बार उनके पास बैठ गया ना, अरे कुछ नहीं है, क्या है, अभी ठीक हो जाएगा, क्या कैंसर क्या होता है मालूम है? कुछ नहीं है, 3 दिन ये दवाई खा ले तो ठीक हो, दौड़ता चला आएगा। ऐसे मीठे एक मुर्दे को खड़ा करने की क्षमता रखने वाले डॉक्टर लोग। लेकिन बाहर जो डॉक्टर बैठा, जो उनका एक असिस्टेंट बैठा था, पर्चियां लेके डॉक्टर अंदर भेजता था, इतना कड़वा इंसान कि सामने बंदे से बात करते हुए एक मैं का रूप दिखाना। जो बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठ के आने वाले से, सज्जन से अब शब्दों का इस्तेमाल करना, निकल के तेरा नंबर कैसे आ गया, तू होता कौन है बोलने वाले, ये ना अगर किस रूप में। अब कोई व्यक्ति पहली बार यदि आएगा, उस असिस्टेंट से मिलके डॉक्टर की डिग्री पहचान जाएगा, डॉक्टर भी से बुरा ही होगा जो ये व्यक्ति अगर यहां बैठा, तो इसके लिए उस डॉक्टर की पहचान उससे लगेगी, जब तक तो उसे मिल नहीं लेगा, मिलेगा तो अलग बात है। इसके लिए तो इसलिए हर उस कांटे को यह सोचना चाहिए कि मैं अगर फूल के साथ लगा हूं, उसकी सुरक्षा के लिए लगा हूं, ना कि उसे भेदने के लिए, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार 24, 25, 30 साल वाले सेवादार वहीं के वहीं धक्के खाते रह जाते हैं, नया भंवर आता है, रस पी के चला जाता है। इसके लिए बाकी इनको समझो कि अच्छी बात है, इसके लिए जीवन में उतारने के लिए अपने आप को बहुत, नहीं तो शायद ऐसे शब्द दोबारा सुनने को ना मिले आपको, क्योंकि बहुत मुश्किल से इन शब्दों को पिरोया गया है, माला के रूप में आपको पेश किया गया, इसे संभाल के चलें। आज के लिए इतना ही। माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही गुरु ओम गुरु महाराज। किसी के काम जो